नमस्कार दोस्तों। पोस्ट ऑफिस के नए इंटरेस्ट रेट जो 1 जुलाई से शुरू होंगी वह आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस के नए इंटरेस्ट रेट क्या हैं और इनमें क्या-क्या बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सिंपल सेविंग अकाउंट यानी खुले खाता की। इसके इंटरेस्ट रेट काफ़ी सालों से 4% है, उसको 4% ही रखा गया है। यानी 1 लाख अगर आप जमा करते हैं तो आपको 1 साल के बाद 1,04,000 रुपए मिलेंगे। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की बहुत ही शानदार स्कीम के बारे में। अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी अकाउंट के बारे में। 5 साल का अकाउंट होता है, इसमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 6.7% है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और इस हिसाब से अगर आप 10,000 रुपये हर महीने इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 7,13,000 रुपये। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही शानदार स्कीम MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। आपको एक बार पैसे जमा करने होते हैं और यह 5 साल की स्कीम होती है। उसके बाद आपको हर महीने इसमें इनकम मिलती रहेगी। जो भी इसका ब्याज बनेगा इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है। अगर इसमें आप 10 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको मिलेंगे 13,70,020 रुपए। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम। पोस्ट ऑफिस की शानदार स्कीम भी इसे कहते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम यानी SCSS स्कीम। सारी स्कीम में सबसे ज़्यादा इसका ब्याज है। इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। ये भी एक 5 साल की स्कीम है। सीनियर सिटीजन इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें भी एक बार पैसा जमा करना होता है। अगर एक बार पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो 5 साल के बाद हमारे ये बढ़कर हो जाएंगे 14,10,000 रुपए। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम जिसके बारे में हर कोई जानता है। हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम का मतलब है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये भी 5 साल की स्कीम है, लेकिन इसमें बीच में कोई भी पैसे नहीं मिलते। 5 साल के बाद ही आपको सारा ब्याज और पैसे मिलेंगे। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है और अगर इस स्कीम में आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 14,49,000 रुपए। और पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में आपको टैक्स की छूट भी मिलती है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की FD होती है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की FD। 4 साल की FD यहाँ नहीं होती। सबसे पहले बात करेंगे 1 साल की FD की। इसमें आपको एक बार ही पैसे जमा करने हैं और अगर हम बात करें इसके इंटरेस्ट की, वो 6.9% है। इस हिसाब से अगर आप 10 लाख इसमें इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल के बाद आपको मिलेंगे 10,70,805 रुपए। इसमें कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलती। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 2 साल की FD की। इसमें आपको एक बार पैसे जमा करने होते हैं, वो भी 2 साल के लिए। इसकी फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है और इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप पोस्ट ऑफिस की 2 साल की FD में पैसे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आपने 2 साल के लिए 10 लाख रुपए डाल दिए, तो आपको मिलेंगे 11,43,718 रुपए। इस FD में भी आपको टैक्स की छूट नहीं मिलती। आगे हम बताएंगे कौन सी FD में आपको टैक्स की छूट मिलती है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 3 साल की FD की। तो 3 साल की अगर FD की बात करें तो इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है और इस हिसाब से अगर हम 10 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3 साल के बाद मिलेंगे 12,18,738 रुपए और इस स्कीम में आपको कोई टैक्स की छूट नहीं मिलती। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD की। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इसमें आपको टैक्स की छूट मिलती है और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें इसकी ब्याज दर की तो वो है 7.5% और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर इसमें हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो 5 साल बाद आपको मिलेंगे 13,85,678 रुपए। आइए अब बात करते हैं PPF अकाउंट की। PPF अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो 15 साल की स्कीम है। इसमें आप जब चाहें पैसा जमा कर सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। 12,500 अगर इस स्कीम में आप 15 साल तक जमा करते हैं तो 15 साल के बाद हमें मिलेंगे 39,44,000 रुपए और ये बहुत ही सेफ और सिक्योर अकाउंट है। अगर इसमें आपने पैसे जमा कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी इसमें से आपके पैसे नहीं निकाले जा सकते। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना की इंटरेस्ट रेट 8.2% है और इस हिसाब से अगर इसमें हम हर महीने 12,500 रुपए जमा करते हैं, इसमें 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं और 15 साल के बाद हमें मिलते हैं 69,32,000 रुपए। और जैसे कि आपने देखा कि जो सारी इंटरेस्ट रेट थी वो सारी सेम थी, तो इसका मतलब यह है जो सरकार ने अब नए इंटरेस्ट रेट घोषित किए हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उनको एज इट इज रखा गया है जैसे वो पिछली बार रखी गई थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।